अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंटों के टुडे और टॉपिक विल बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आपके पास कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसकी स्ट्रक्चर आपके पास लीनियर एंड ब्रांचेस फॉर्म में होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन आपके पास बनती किस तरह है। ठीक है, एक पूरा एक पाथवे था, हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट जो स्टेप हो जाता है उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 1 फास्फेट, फिर एंड पे हमने ग्लाइकोजन बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो रेट लिमिटिंग एंजाइम थी वो थी ग्लाइकोजन सिंथेज थी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करना है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, हमने कहा था कि ग्लाइकोजेनेसिस तब होती है कि जब हम फिट स्टेट में होते हैं, यानी हम जब खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, या हमने खाना खाया होता है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स लिए होते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, अपनी जो नीड होती है उससे ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि मसल के और लिवर के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम स्टारवेशन फेज़ में होते हैं, यानी हम जब फास्टिंग कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान आपके पास क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है। मींस के बॉडी को रिक्वायर होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे पास कहाँ पे होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। यानी हम जो खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जब वो उससे जितनी भी कार्ब्स थे, ग्लूकोज थे, वो बॉडी ने यूज़ किए, अब हम स्टार्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम फास्टिंग कर रहे हैं, स्टारवेशन में है। ठीक है, तो जो बॉडी होती है वो ग्लाइकोजन को क्या करती है, जो स्टोरेज फार्म होता है उसको ब्रेक डाउन करती है, और आपके पास के ग्लूकोज को सेल्स को जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्लूकोज से। ठीक है, अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हम कहते हैं कि लाइसिस हम ब्रेक डाउन को कहते हैं। किसको? ब्रेक डाउन को। किस चीज़ की? यहाँ पे ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि ग्लाइकोजन हमने कहा था दो फॉर्म में होते हैं, लीनियर और ब्रांचेस फॉर्म में। ठीक है, अब आपके पास ग्लूकोज यहाँ पे हम अगर लिखें कि ग्लाइकोजन, ठीक है, और फिर क्या है, ब्रांचेस फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है। अब एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन होता है ये लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। अब लिवर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लिवर के अंदर जो हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं जिससे लिवर बना होता है, वहाँ पे क्या होती है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हेपेटोसाइट के अंदर जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है वो किस तरह होती है। तो वहाँ पे आपके पास क्या होती है, ग्लाइकोजन ब्रांचेस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ठीक है, अब ये एंजाइम यहाँ पे ग्लाइकोजन को किस में, यहाँ पे ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करता है। किस चीज़ में? हमने कहा था यहाँ पे एक चीज़ हमने समझनी है कि हमने कहा था कि ग्लाइकोजन हमारे पास क्या होती है, कि लीनियर फॉर्म में होती है, और आपके पास किस फॉर्म में होती है, ब्रांचेस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, तो ये ब्रांचेस फॉर्म के अंदर हमारे पास लिवर के जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन ब्रांचेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या करना है कि यहाँ पे ये क्या करता है कि जितने भी ग्लूकोज होते हैं उसको यहाँ पे क्या करते हैं, फास्फेट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, फास्फेट को ऐड किया। जब ये फास्फेट को ऐड करता है तो इस ब्रांचेस जो चेन आपके पास ये वाली होती है, इस पे सिर्फ और सिर्फ ये ओनली 4 आपके पास ग्लूकोज को छोड़ देता है, बाकी यहाँ पे ये फास्फेट की एडिशन से इसकी ब्रेकडाउन कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ग्लूकोज 1P बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज होता है उसके साथ P अटैच, एक ग्लूकोज होता है उसके साथ P अटैच होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो बाकी रह जाता है कि ये लीनियर फॉर्म और 4 ग्लूकोज के साथ जो आपके पास एक स्ट्रक्चर रह जाती है, इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रेन।
क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिट डिक्सट्रेन। अब हमें पता है कि लिमिट डिक्सट्रेन की स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ये आपके पास क्या बन जाती है कि ये आपके पास 4 ग्लूकोज बच जाते हैं लीनियर स्ट्रक्चर के पास, और ये आपके पास के लिमिट डिक्सट्रेन है। अब हमने इस चीज़ को फर्स्ट हमने जो एंजाइम के, ये एंजाइम हमने याद रखनी है कि ये आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है, मींस कि इसको हम रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे कोई ऐसी हार्मोन्स होगी, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि लिमिट डिक्सट्रेन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे एक और, यानी इसको हमने मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, या मॉडिफाइड डिक्सट्रेन उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडिफाइड डिक्सट्रेन। अब मॉडिफाइड क्या होगी कि इसकी जो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगी उस पर सिर्फ एक ही ग्लूकोज रह जाएगा और बाकी ग्लूकोज साइड पे ओके, ठीक है, फॉस्फेट के साथ। ये हमने ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें मेन हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि हमने किसी भी तरह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को निकालना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने ग्लूकोज जो है ना अलहदा कर लिया है, सेपरेट कर लिया इससे पहले स्टेप में भी हमने यूँ किया कि हमने ग्लूकोज को ब्रांचेस फॉर्म से क्या किया है, फास्फेट ऐड करके रिमूव किए, कि ताकि फास्फेट जाके हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कि ये ग्लूकोज 1 फास्फेट किधर जा रहा होता है, ठीक है, ये किस तरह हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है और इससे हमारी बॉडी एनर्जी गेन करती है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर रह जाता है, ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या रह जाती है, डिक्सट्रेन रह जाती है। अब यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करती है तो उस एंजाइम का नाम आपके पास क्या होता है कि 4 अल्फ़ा डी ग्लूकानोट्रांसफेरेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करती है कि लिमिट डिक्सट्रेन्स की जो बाकी 3 फॉस्फेट्स होती है उसको रिमूव करके, ठीक है, बाकी आपके पास एक ही फॉस्फेट इस लीनियर चेन के साथ रह जाता है। ये हमने ब्रांचेस चेन ऑफ ग्लाइकोजन को लेके आना है, ठीक है, ग्लूकोज तक। अब यहाँ से मॉडिफाइड फॉर्म से फिर एक एंजाइम आती है और यहाँ पे एक्ट करती है इस पे और इसको कन्वर्ट करती है न्यूली, किस पे, न्यूली फॉर्म्ड लीनियर ग्लाइकोजन में, ठीक है। किस तरह कि यहाँ पे एक एंजाइम होती है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है नंबर 3 पे, उस एंजाइम का नाम होता है 1,6 अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करती है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिक्सट्रेन को कन्वर्ट करती है लीनियर फॉर्म में। अब ये जो एक आपके पास क्या था, यहाँ पे जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह चुका था, अब इसने इसको भी ब्रेक करके रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी वो भी आपके पास क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम इसी तरह आपके पास क्या होगी, न्यूली फॉर्म क्या बन जाएगी, एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम थी वो हमने कौन सी, 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम थी। अब यहाँ पे ये आपके पास के जितने भी ग्लूकोज बन जाते हैं, अब इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे एक एंजाइम होती है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन को, इस ग्लाइकोजन जो ब्रांचेस फॉर्म होता है इस पे डायरेक्ट एक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्ट। उसका नाम होता है 1,4 अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इस पे एक्ट करती है, बजाय इसके कि इसको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़े, इस पूरे पाथवे को पास करना पड़े, इससे पहले इसको क्या बाईपास कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर लेता है कि ये इसको डायरेक्ट ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये सारी जो प्रोसेस आपके पास होते हैं, ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गया, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एंजाइम, हमने जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ कि हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें कौन सा है, यानी जो कंट्रोल होती है। अब इस एंजाइम हम इसको रेट लिमिटिंग इसलिए कहते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होती है, स्टारवेशन होती है, यानी हम
क्या होते हैं, फास्टिंग रख रहे होते हैं, या हम हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में होते हैं, ब्लड के अंदर हमारी ग्लूकोज लेवल कम होती है, तो तब हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ रिलीज़ होती है, ग्लूकागान रिलीज़ होता है, ठीक है, हार्मोन है। आपके पास क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, एपिनेफ्रिन, ठीक है, वो जाके आपके पास क्या करते हैं, इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और जब इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर लेता है तो ये एंजाइम ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है। क्यों? हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जब भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर आपकी क्या होगी, ग्लूकोज लेवल डाउन होती है, ठीक है, जब ग्लूकोज लेवल डाउन होती है तो हार्मोन रिलीज़ होता है ग्लूकागान। इसके अपोजिट ये था कि जब भी हाइपरग्लाइसीमिया था, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें इंसुलिन थी, ठीक है, और इंसुलिन आपके पास हमने कहा था कि रेट लिमिटिंग एंजाइम आपके पास ग्लाइकोजन सिंथेस था, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन को क्या कर रहा था, बना रहा था, ठीक है, यानी हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस कंडीशन में आपके पास ग्लूकोज कम होती है तो ग्लूकागान रिलीज़ होता है, और ये ग्लूकागान इसका एक पूरा पाथवे होता है जो कि आके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह ग्लूकागान आता है, ठीक है, और फिर इस स्टेप तक पहुँचता है, लेकिन उसके लिए हमें एक न्यू लेक्चर देनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें ये है कि ये आके रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और वो आगे जाके साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करता है। साइक्लिक एमपी आपके पास क्या है, प्रोटीन काइनेज आपके पास, या आपके पास जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम होती है वो एक्टिवेट करता है, और जब भी वो एक्टिवेशन होती है तो आगे आपके पास ग्लाइकोजेनेसिस पे पूरा पाथवे स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट। अब हमने कहा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास क्या चीज़ होती है, कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपके पास ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो कौन सी थी, ग्लूकोकाइनेज थी, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज थी। और फिर हमने कहा था ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट में ये यहाँ पे कन्वर्ट होता था। हमने कहा था कि जो ग्लूकोफास्फोम्यूटेज एंजाइम थी उसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था। अब हमने बहुत सारे ग्लूकोज 1 फास्फेट बना लिए जैसे ये हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोफास्फोम्यूटेज थी, अब ये एक्ट करता है और ये सारे ग्लूकोज 1 फास्फेट को इसमें कन्वर्ट करती है, ठीक है। हमने कहा था एक चीज़ उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिवर्सिबल है। इट्स मीन कि ये दोनों साइड पे किसी भी टाइम जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिफिशिएंसी हो जाए तो ये इसमें कन्वर्ट होगा और फिर ग्लूकोज, यानी जब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होगा यानी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगी तो क्या प्रोसेस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन बनेगी। उसके लिए इस प्रोसेस को इस तरह आगे जाना है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट 1 में होगा तो ये उस साइड पे चली जाएगी। लेकिन अब हमने क्या करना है कि हमने ग्लूकोज बनानी है, ठीक है, ग्लूकोज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जितने भी हमने ग्लूकोज 1 फास्फेट को रिमूव किए वो सारे आके यहाँ पे इसमें ये ग्लूकोज फास्फोम्यूटेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर यहाँ पे भी ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम होती है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम होती है जो इसको वापस कन्वर्ट करती है ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में, ठीक है। और हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपके पास क्या थी कि मेन चीज़ आपके पास ये एंजाइम और साथ में ये थी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्लाइकोजन हमारे पास क्या थी, लिवर और मसल के अंदर मौजूद थी। अब इसकी बैकग्राउंड इंक्रीज़ हमने कहा था कौन सी चीज़ करती है कि एक आपके पास क्या थी, ग्लूकागान, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या चीज़ थी, सेकंड आपके पास थी एफिनेफ्रिन, और थर्ड आपके पास क्या थी कि ये दोनों ही आपके पास मेनली हम डिस्कस करते हैं ग्लूकागान और एफिनेफ्रिन, ठीक है। कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है फिर आपकी क्या करते हैं हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में कि ग्लूकोज आपके पास क्या है, बन जाए,
तो ये प्रोसेस होता है। इस पे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले ग्लाइकोजन जो आपके पास होती है ब्रांचेस फॉर्म में होती है, तो उसको हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, डी ब्रांच करके, डी ब्रांचिंग एंजाइम्स होती है, ठीक है। यानी जितने भी हमने डिस्कस किए यहाँ पे कि ये आपके पास थी, ये एंजाइम थी, तो ये सारे आपके पास क्या थे, डी ब्रांचिंग एंजाइम थे, ठीक है। कौन से थे, डी ब्रांचिंग एंजाइम। फिर हमने डिस्कस किया है कि इसको अगर हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरना ना पड़े और इसको हम डायरेक्ट उस पे लेके जाते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज 1 फास्फेट हो जाए और इमीडिएटली हमारे पास ग्लूकोज इंक्रीज़ हो, जो कि सिर्फ लिवर के अंदर होती है। ये स्टेप हमारे पास क्या है कि एकदम हमने ग्लाइकोजन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट, ग्लूकोज को। तो हमने ये वाले एंजाइम जो हमने कहा था कि ग्लूकोज 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, उसको क्या करती है, डायरेक्ट कन्वर्ट करती है इस चीज़ में और फिर ये बनती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब भी मसल्स के अंदर यानी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये एंजाइम डेफिशिएंट होती है, ठीक है। ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेटेज क्या होती है, डेफिशिएंट होती है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस, ये वाला स्टेप नहीं होता, ठीक है। ये थी हमारे पास क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थैंक यू सो मच।